प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को हम सुनते हैं एक कहानी। आज मैं आपको पंचतंत्र से कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है, शीर्षक है औरत का जादू। ये कहानी मैंने विशेष तौर पर आज इसलिए चुनी क्योंकि आज है 8 मार्च और 8 मार्च होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो देश और प्रदेश की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 1975 को इस दिन को यानी कि 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में घोषित किया गया और इसको घोषित करने के पीछे मुख्य रूप से यह विचार रहा कि सभी स्त्रियों को समान अधिकार दिए जाएं और उनका मान सम्मान बरकरार रहे। इसी के साथ यदि आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के पश्चात अपने मित्रगणों को और अपने 2-3 ग्रुपों में अवश्य वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी कहानी को सुन सकें और उसके भाव को, उसे शिक्षा प्राप्त कर सके। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर जिसका शीर्षक है औरत का जादू। तो नंद नाम का एक राजा था, महापराक्रमी था, समुद्र पर्यंत उसका राज्य फैला हुआ था, अर्थात बहुत विस्तृत क्षेत्र में वो राज्य करता था। बहुत पराक्रमी था, सूरवीर था, सभी दिशाओं में उसकी सूरवीरता का डंका बज रहा था और इसके साथ वह अपनी महारानी से भी बहुत प्रेम किया करता था। उसका एक बुद्धिमान मंत्री था और उस मंत्री का नाम था वररुचि। राजा और मंत्री एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे, एक दूसरे की बातों को मानते थे और एक दूसरे का पारस्परिक प्रेम इतना था कि मानो दोनों मित्र हों, मित्रता की तरह दोनों रहते थे। अब एक दिन होता क्या है, अचानक नंद राजा अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि उसके मुख से ऐसी क्या वाणी निकली कि महारानी नाराज हो गई। राजा ने लाख मनाने का प्रयास किया लेकिन रानी मानने को तैयार नहीं हुई। दिन बढ़ता गया, उस दिन रानी ने खाना भी नहीं खाया। सायंकाल हुआ तो महलों में उसने दीपक भी जलाने नहीं दिए। यह सब कुछ देख करके राजा ने सोचा चलो एक बार फिर से अंतिम प्रयास किया जाए, क्या पता रानी मान जाए। तो यह सोच करके वह फिर रानी के कोप भवन में उसने प्रवेश किया और वहां प्रवेश करके रानी से कहा कि देखो महारानी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं, यह मैं तुमसे बता दे रहा हूं। एक पल भी तुम्हारे पास, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। इतना कहना था कि महारानी ने राजा की ओर देखा और देख करके कहा, क्या कहा कि क्या तुम मेरी एक शर्त मानने को तैयार हो? राजा ने कहा तुम एक शर्त कह रही हो, तुम जितनी शर्त कहो मैं मानने को तैयार हूं। मैं राजा हूं और राजा कभी अपने प्रण से इधर से उधर नहीं होता, कस से बस नहीं होता है, इसलिए तुम्हारी जो भी इच्छा हो निसंकोच करके कहो। रानी ने कहा देख लो, एक बार फिर से सोच लो। राजा ने कहा सोच लिया, तुम्हें जो कहना है, जो तुम चाहती हो निसंकोच होकर के कहो। रानी ने राजा की ओर देखते हुए कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए घोड़ा बन जाओ और मैं तुम्हारे मुंह में लगाम डालूं और फिर तुम मुझे पूरे महल का चक्कर कटवाओ। अब राजा अपने प्राण से बंधे हुए थे और दूसरी बात वो रानी से प्रेम भी बहुत करते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ भर दी और घोड़े बन गए और रानी ने भी उनकी पीठ पर बैठ करके लगाम लगा करके पूरे महल का चक्कर कटवाया और राजा रानी खुश। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन मंत्री
कि जो धर्म पत्नी है श्रीमती जी हैं वो नाराज हो जाती हैं। इधर मंत्री भी जो है अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। मंत्री ने भी उससे कहा कि आप क्या चाहती हैं, क्या मैं करूं जिससे कि तुम खुश रहो, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। पत्नी ने कहा मैं एक चीज चाहती हूं। बोले हाँ तुम क्या चाहती हो, जो भी चाहती हो मुझसे कहो। तुरंत पत्नी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आप अपना तुरंत प्रभाव से मुंडन करवा लें। मुंडन करवा लें मतलब अपने पूरे बाल कटवा लें। मंत्री ने क्योंकि पत्नी के लिए कहा था कि मैं जो आप कहोगे मैं करूंगी, तो पत्नी ने के कहने पर पति ने भी तुरंत प्रभाव से अपना मुंडन करवा लिया। अगले दिन पहुंचे राजा के पास सुबह सुबह, क्योंकि मित्रवत रहते थे दोनों। तो सुबह सुबह जैसे ही राजा अपने बाग में घूम रहे थे, बगीचे में घूम रहे थे, तो मंत्री महोदय भी अपने मुंडन के साथ पहुंच गए राजा के पास। राजा ने तुरंत देखते ही कहा अरे मित्र, ये आपने जो मुंडन है ये किस पर्व में करवाया है भाई, किस खुशी में करवाया है, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें मुंडन करवाना पड़ा। मंत्री ने भी राजा की ओर देखा और देख करके कहा ऐसा कौन पुरुष है जो औरत के कहने पर कुछ ना करे, और मेरा जो ये मुंडन है ये केवल इसलिए है कि भाई एक औरत के कहने पर घोड़े के अतिरिक्त सभी प्राणी हीन हिनाने लगते हैं। अब राजा ने सोचा कि मंत्री जी को उसकी बात का पता चल चुका है, तो राजा मन ही मन सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि वही संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ न करता हो। और अंत में पंचतंत्र के जो हमारे लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि भाई जब राजा और मंत्री अपनी पत्नी के कहने से घोड़ा और गंजे हो सकते हैं तो दूसरे प्राणियों की तो औकात ही क्या है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय तू भारती।